Students, in last class we have studied about the electronic configuration of the group 2 elements. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 2 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया था और उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो थे आपके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई और सेकंड था आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयन एटॉमिक और आयनिक रेडियस को मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या होता है और इसमें मैंने स्ट्रक्चर से भी आपको समझा दिया था कि क्या है ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो सबसे फर्स्ट हम लोग को ये जानना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लिस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मोल ऑफ गैसियस एटम. इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या हुआ कि कितने अमाउंट में हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि हम किसी भी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके. उसी एनर्जी को ही बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये तो आप इंट्रोड्यूस उसको करिएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या. अब हम लोगों को इस टॉपिक में ये स्टडी करना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप में हम लोग जब भी किसी पीरियोडिक टेबल में हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं उससे क्वेश्चन आपके ये आते हैं. ये तो आपसे पूछा ही जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट उसमें और एक क्वेश्चन आपके आते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डाउन द ग्रुप एंड व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डाउन द ग्रुप. यही क्वेश्चन है. तो इसमें मीनिंग है कि क्या होता है अगर हम लोग किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं. आपको पता है कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं या फिर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बताइए. तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी ग्रुप में हम लोग जब भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस. और इंक्रीजेस क्यों होता है एटम का साइज? ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशंस ऑफ एडिशनल सेल्स. एडिशनल सेल्स उसमें जैसे जैसे किसी भी एटम में इंक्रीज होते जाते हैं तो वो क्या होता है, एटम का साइज जो होता है वो बढ़ते जाता है. ठीक है, तो एटम का साइज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा. तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बोले या एनर्जी बोले इज ऑलवेज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है. और ये डिक्रीज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज. साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है कि अगर आपका साइज ऑफ द एटम जो है वो ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो वो जब इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा. तो ये तो बातें हो गई कि एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है. अब हम लोग इसके बाद का टॉपिक स्टडी करते हैं. तो इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को स्टडी करना है. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसका स्टडी करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले स्टडी जो करेंगे वो करेंगे हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स के. पहले हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स. तो मैंने यहाँ लिखा है अल्काली मेटल्स विथ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड रिलेटिवली लो हीट्स ऑफ एटोमाइजेशन सो हाई केमिकल रिएक्टिविटी.
एल्कैली मेटल जिनका लो आयनाइजेशन एनर्जी है और रिलेटिवली लो हिट्स ऑफ एटोमाइजेशन है, वो हाई रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इनके केमिकल रिएक्शन जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एक्शन ऑफ एयर। ठीक है, तो एक्शन ऑफ एयर में है कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा, ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसमें जो होता है एल्कैली मेटल्स में, इसमें बोला जाता है कि लिथियम जो है, लिथियम इसमें पता है हम लोग को कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो लिथियम जो है वो हमेशा जो है वो फॉर्म्स करता है मोनोक्साइड। ठीक है, ये आपको पता है, लिथियम जो है वो हमेशा मोनोक्साइड फॉर्म करता है, यानी कि Li2O। Li2O ये मोनोक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम जो है, सोडियम ऑलवेज फॉर्म्स द परऑक्साइड। सोडियम जो है वो हमेशा इट फॉर्म परऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करेगा, परऑक्साइड। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, थर्ड में जो है आपको और भी, जैसे लिथियम तो है ये मोनोक्साइड फॉर्म किया, सोडियम जो है वो परऑक्साइड फॉर्म किया, और जो अदर एलिमेंट्स इस ग्रुप के बच गए वो फॉर्म करते हैं, अदर जो एलिमेंट्स हैं अदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके फॉर्म करेंगे सुपर ऑक्साइड्स। जैसे इसमें और भी जो लिथियम और सोडियम के अलावा और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो जो है वो फॉर्म करेंगे क्या, सुपर ऑक्साइड्स। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये तीन, अब इसमें आप जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसी तरह से ये फॉर्मेशन होगा, लिथियम मोनोक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे हम लोग एक फर्स्ट रिएक्शन ही करते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने लिया लिथियम और वो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ। ठीक है, तो लिथियम का तो हम लोग को पता है कि ये क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, मोनोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो मोनोक्साइड जब बनाएगा तो ये मैंने यहाँ लिख दिया Li2O। ठीक है, बट Li2O तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है, अगर यहाँ तो Li नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, तो हम लोगों को यहाँ, अच्छा O2 जो है यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो Li4। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके फॉर्म हुए लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड या लिथियम मोनोक्साइड, ये बात एक ही है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक इज द एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर यानी कि वाटर का क्या रिएक्शन होगा, वाटर के साथ कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसमें होता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट रीडली विथ वाटर एंड फॉर्मिंग द हाइड्रोक्साइड्स एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। मीन्स इसमें ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देन इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम लोग एक इक्वेशन इसमें करते हैं, एक रिएक्शन जैसे लिया इसमें मैंने लिथियम प्लस ये फॉर्म करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट किया H2O, देन इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड यानी कि LiOH। इसमें 2LiOH, Li2OH ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4, ये आपके बैलेंस हो गया। मीन्स ये जो हम लोग का है कि इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो ये हो गया रिएक्शन। अब हम लोग इसमें अपने थर्ड रिएक्शन को करते हैं। थर्ड रिएक्शन जो मेरा है वो है एक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दिस मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म आयोनिक सॉल्ट्स लाइक हाइड्राइड्स M+H-। इसमें क्या होते हैं कि ये जो है
आयंस जैसे बनाते हैं, जैसे सॉल्ट आपके हुए, और लाइक हाइड्राइड्स का मेन मतलब है कि इसमें जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है तो दिस मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स में है कि ये क्या बनाता है आपका, कौन से हाइड्राइड्स ये बनाते हैं, हाइड्राइड्स यानी कि M+H-, इस तरह के हाइड्राइड्स हैं। तो इसमें हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं एक, ठीक है। तो ये आपके हाइड्राइड्स का ये फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जब ये हाइड्रोजन, अभी सेम के प्लेस पे आप कोई भी एलिमेंट लेके, लिथियम हो, सोडियम हो, कुछ कोई भी एलिमेंट लेके हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड रिएक्शन, एक्शन विथ हाइड्रोजन। लास्ट वन इज द एक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हैलोजन, हैलोजन में जैसा कि हम लोग को पता है मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप किसी भी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिस एलिमेंट्स कंबाइंड रीडली विथ हैलोजन एंड फॉर्म हैलाइड्स, यानी कि इसमें ये क्या फॉर्म कर देता है, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसमें हम लोग रिएक्शन जो करेंगे तो वो हम लेंगे, जैसे लिथियम लिए प्लस रिएक्शन हुआ मेरा Cl2 के साथ, ठीक है। मीन्स लिथियम इज रिएक्ट विथ number of Cl is 2, then we use 2 Li plus Cl minus, ठीक है। ये फॉर्मेशन हुआ एक। दूसरा अगर हम लोग इसमें करना चाहें तो इसमें सोडियम लेके भी कर सकते हैं, देन प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो रिएक्शन हुआ, इसमें लिथियम इज रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म Li plus Cl माइनस, एंड द अदर रिएक्शन इज इन विच द सोडियम इज रिएक्ट विथ Cl2 देन इट फॉर्म 2Na plus Cl माइनस। तो स्टूडेंट्स, टुडे we have studied about the chemical reactions of group 1 elements. In next class we will study about the chemical properties of group 2 elements. Thank you.